तो आज की मेरी स्टोरी पूरी सुनियो मेरे भाइयों। ये है बाप और बेटी के बीच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबको पता चले कि इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला। तो गाइस, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बाप बाप और बेटी दो ही रहे, ठीक है। उनका एक ही बेटी, इकलौती एक ही बेटी। तो वो आपकी बेटी के लिए इतना अच्छा सोचा कि मैं मेरी बेटी ने पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी और नौकरी लगाऊंगी, और जो मर्जी नौकरी लगा, लेकिन इन्हें नौकरी लगाऊंगा। तो वो अपनी जी जान लगा दे, अपनी पूरी जी जान लगा दे भी बच्ची ने पढ़ाने के लिए। और बिना छोटी सी ना पाड़ा वो, ठीक है, क्योंकि माँ जब छोटी सी छोड़ के गुजर जाए तो वो भी ना छोटी सी ना पाड़ा, वो दूसरी शादी भी कौन करे भी बेटी के लिए। कि ना मेरी बेटी की, अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मेरी बेटी की दशा हो जाएगी, मेरी बेटी ने मारेगी, कुटेगी, पिटेगी। दूसरी तो आपकी सौतेली तो सौतेली होगी, वो आपको सबको पता है मेरे भाइयों। जो लोग दूसरी शादी करते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। तो उसने शादी भी नहीं की और उस बेटी को वो जी जान लगा के उतनी बड़ी कर दी भी ना, और पढ़ा लिखा कर भी ना पूरी क्लास पढ़ाती भी ना, पूरी क्लास पढ़ाने का बाद में बिना नौकरी का फार्म भरा दिया। तो फिर भाई बी छोरी ने पढ़ने के लिए वो मतलब वो कोर्स करवायो कि नौकरी को, तो वो भी न दूसरी जगह भेज दियो। तो बात दूसरी जगह जाकर भी न कोई जठबा पड़ गई ना, बट्ठे भी ने एक छोरी और मिल गई। और वीडियो पूरा देखियो गए थे। तो बिना बट्ठे जाकर एक छोरी और मिल गई, एक छोरी और मिल गई। तो बिना भाभी की सहेली बन गई, सहेली भी की पक्की फ्रेंड बन गई। पक्की फ्रेंड बन गई। जब बा केकरी कि बे दोनों जने मिलकर ना, फिर बात दूसरी छोरी ना भाभी से इतनी चलाक छोरी, वह बहुत ज़्यादा चलाक छोरी वह दूसरी। तो वह भी ना अपनी बातों में घोड़ कर फिर भी को पापा भी ना फ़ोन करो कि बेटा अब तू नौकरी को कोर्स तो काटा, लेकिन अब तो बेटा शादी के लायक भी होगी। तो मैं रिश्तों की बात चला रही कि तो तू 2 दिन आ जा, तो रिश्तों कर दूँ मैं। जब बोले कि पापा मैं शादी कौन कराऊँ, कि क्यों क्यों बेटा क्या बात है, कोई लड़को पसंद है? कहना पापा कोई लड़को पसंद कौन है। तो फिर बेटा तू शादी क्यों कौन करा, तू शादी लायक तो होगी बेटा, अब मैं भी कितना दिन तेरा ध्यान रखूँगा। जब बोला नहीं पापा ना शादी कौन कराऊँ, तो भाई इको कोई रीजन भी तो होगो, तो इको कोई रीजन भी तो होगो कि तू शादी क्यों कौन करा। तू अब तुरंत घर आ बेटा, मैंने सारी बात बता। बोल पापा मैं घर कौन आऊँ, तो क्यों, घर तो आशू मैं, लेकिन 2 दिन बाद मैं आशू का क्यों, कि ठीक तो 2 दिन बाद आ जा, फिर आप बात करांगा बैठ के। तो भाई बा भी छोरी का सागे ब्याह करूँ, देख छोरी का सागे का, मैं छोरी का सागे रसूँ, मैं इन छोड़ के खट्टे कौन जाऊँ, ना मैं शादी करूँ ना कोई और। तो बात दूसरी छोरी भी ये बोली कि मैं भी इकट्ठे कौन जाऊँ, और ना मैं दूसरी शादी करूँ, ना मैं कोई शादी करूँ। तो फिर दोनों जने बोली कि मैं तो किसी शादी कौन करा, मैं तो दोनों सागर रसा। तो बोले थे पूरी ज़िंदगी सागर रसा, बोले हाँ मैं तो पूरी ज़िंदगी सागर रसा, और सागर मरसा सागर जिसा। तो भाई वे छोरी के करी आपका बाप का घर आएगी बात 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में जब आपका पिता का घर आई, तो पिता भी ने बोलियो बेटा अब तो बता मैंने क्या बात है, तो शादी क्यों कौन करे। बोले पापा मैं शादी कौन करूँ। तो बोला पापा मैं ना थकी हुई हूँ, मैंने आज आराम कर दे। तो पिता बोले ठीक है बेटा तू आराम कर ले, मैं जाऊँ खेत काने। तो वो तो बेचारो खेत काने चल जा। और बा छोरी केकरा भी की बेटी जो बिना बाप मुँह का गाशिया देके, बिना पाड़ी, बिना बड्डी करी, इतनी मेहनत करके, बिना नौकरी का फार्म भराया, बिना कोर्स करवायो, बिना पढ़ा लिखा कर इतनी बड्डी करी भी बेटी को इतनों सो भी पेट कौन बड़े बाप के लिए। तो वो बाप तो चल गयो 12, और फिर वह केकरी घर है ना, सारा सब कुछ खिंडा दिया, कपड़ा जितना भी डॉक्यूमेंट था ना सारा ले लिया वह, जितना भी घर का मतलब कागज़ पानड़ा जो भी डॉक्यूमेंट था ना वो सब ले लिया वह, सब लेकर एक थैला में डाल दिया। जब बाद में बोले कि पापा, फिर भी को पापा तो 12 हो। अब दूसरी छोरी भी दोनों जने बातें कर बोले अब पापा क्या करा कि अगर मैं ऐसा कुछ लेके जाऊंगी तो फिर पापा मैंने लेके कौन जान देखो, कि क्यों, कि फिर पापा मैंने कौन जान देखो। तो फिर आप के प्लान बनाओ। अब दोनों छोरे के प्लान बनावे, वे भी आपका पिता न मानने को प्लान बनावे। देख ले बात छोरी ना इतनी मतलब इतनी अंदर से खून भी को इतना गर्म हो गो कि अब तो पापा ने मानो ही मानो। वे दोनों जने मिलकर और बिका इतना टुकड़ा कर दे भी बाप का कि जैसे वो बाप घर का अंदर आ गया, दोनों जने एक ही दरवाजा पर खड़ी और एक ही दरवाजा पर खड़ी। और जैसे वो बाप
अंदर एंट्री करा घर का अंदर, पग धरे पग धरता भी घीस ले घीस के वे दोनों जनी और बिना चक्कू से खच्चर 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 20 टुकड़ा कर दिया भी का 20 टुकड़ा। और 20 टुकड़ा करके भी देख बे छोरिया खट्टा गई कोनी बिना तो एक जगह कर दियो। अरे रात ना भी घर का अंदर भी रात भर भी सुती भी रही, रात भर भी घर का अंदर भी दोनों जने भी सुते भी रही। लेकिन बा को इतो पेट कौन बड़े हो कि भाई वो मेरा पिता है, मैं मेरे पिता ने किया मारशू। और बात दूसरी छोरी भी मारना से बिल्कुल कौन डरी। और बाद में ना वे दोनों जने फरार होगी, फरार होके जब बच चल तो फिर दूसरा दिन जब शाम तक भाई वह लाश तो छेड़ेगी काटेगी, तो वह छेड़ना बदबू आने लगी। जब आड़ोसी सारा आया, बोला आज ही घर के अंदर बांस आवे, कहीं बांस आवे मेरे को नहीं। और कपड़ा यहाँ खिंडे पड़े चारों में जाना, कोई डाकू घुस के मार गया, चोर भाई बढ़ गया होगा और चोर सारा लूटना का भरोसा इन्हें मार गया होगा। जब सारा फिर डॉक्यूमेंट गला दो फिर भी छोरी ना तो आड़ोसी पड़ोसी सब बोला भाई इका एक बेटी है और एक बेटी 12 कोर्स काटे, तो बा कोई नौकरी का मतलब फार्म भर रहा क्या नौकरी को कोई क्या को कोर्स काटे है, बा 12 रहे बा 8 कौन रहा। जब बोलो भी आप भी बेटी ने फ़ोन लगावे तो वे पुलिस आ जाए, फिर पुलिस आ जो भी बेटी ने फ़ोन लगा वह बेटी फ़ोन कौन उठावे कि बस स्विच ऑफ भी कर लियो फ़ोन ने। तो फिर सारा आड़ोसी पड़ोसी सारा बात करे कि बेटी तो फ़ोन स्विच ऑफ कौन कर, फिर कारण की है भी कारण को पता लगाओ। तो भाई वह अभी बेटी की लोकेशन निकाल कर भी बेटी का कंधा जवाब है सारा जना। भी बेटी ने फिर बुलाया, फिर बोल तो चाल आप बिना घरा लेके आओगे सारा जना। जब बोला कि बता तेरे पिता ने तू कद मिली, फिर भाई करते करते बा घबराई हुई, पसीना आ गया भी को बाप भी का पुलिस है भी पूछताछ करी ना कि तेरे पिता ने कौन मारे। तो अंदर से यूँ घबरा गई वहाँ कि अब पता कौन अपना सागर क्यों से। और सागा बा छोरी ना बिना भी लाया सागर। जब बोला कि मेरे पिता ने मैं खुद ही मार दियो, वह अपनी सच्चाई खुद बता भी दे। वह छोरी इतनी डर गई कि वह सारी सच्चाई खुद बता दी। तो गैस फिर उस दोनों को गिरफ्तार कर लिया कि चलो थाना में बता सो किया मारे और किया नहीं मारे थे। तो बंद दोनों ने पकड़ लिया और भी लास्ट में तो कट्टा में गाल कर जलावा। तो मेरे भाइयों आजकल बच्चों को बाहर पढ़ाने का भी मातम नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चों को जितने हो सके ना उतनी जल्दी शादी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाइयों अब आप सब इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मेरी आपकी बातें कैसी लगी, बातें रियल बातें हैं तो आपको ही मेरी बातें कैसी लगी। और चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और किसी को बाहर तो भेजना ही नहीं चाहिए। किसी अगर बाहर भेजते हैं ना तो उनको बाहर की हवा लग जाती है, बाहर की हवा लगने के बाद में वो बाहर की बातें ही सीखता है, मतलब घर में जो बातें हो रही हैं ना उस पर ध्यान नहीं देते वो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाइयों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस बाप बेटे के बारे में आप सब क्या कहना चाहोगे, इस चंडाल बेटे के बारे में आप सब क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले। और ऐसी बेटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो को कि अपना अगर बच्चों को समझा रहे हो तो घर के अंदर ही रखो, घर के अंदर ही पढ़ाओ, लेकिन दूर मत भेजो। अगर दूर भेजोगे ना तो वो सब ऐसा ही करते हैं। आजकल बाहर की शिक्षा में वो बच्चे चाहते हैं। तो अपने बच्चों को अपने साथ रखो, किसी के साथ मत आने दो, चाहे कोई भी हो, आड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, किसी के ऊपर विश्वास मत करो, किसी के ऊपर भी। अपने चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनको प्रेम से समझाओ, उनके साथ बच्चे बन के रहो मेरे भाइयों बच्चे, तब वो बच्चे समझदार रहेंगे। वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी बातें आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो मैं आऊँगी फिर अगला वीडियो लेके, फिर कल दूसरी कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा। तो सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो राम राम मेरे भाइयों, और मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।